बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर सादिक अली एक दफ़ा फिर डॉक्टर सादिक अली लेक्चर्स प्लेटफॉर्म की तरफ से एक न्यू टॉपिक लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। जैसा कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे और ये डिमांड कर रहे थे कि सर हाइड्रोसेफेलस, इसको कुछ लोग हाइड्रोकेफेलस कहते हैं, कुछ लोग हाइड्रोसेफेलस कहते हैं। बोथ आर करेक्ट। इस पे आप सर बात करें। मेजॉरिटी स्टूडेंट के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं और कुछ लोगों का मानना ये है कि उसके पीछे जो CSF की ड्रेनेज है वो हमें थोड़ा सा समझाए कि उसकी एनाटॉमी क्या है, और उसी CSF ड्रेनेज को लेते हुए हम हाइड्रोसेफेलस को सही तरीके से डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज हाइड्रोसेफेलस? हाइड्रो मीन वाटर, सेफेलस मीन ब्रेन। ब्रेन के अंदर पानी का बढ़ जाना। अब पानी से यहाँ पे मुराद ये है मेडिकल के अंदर CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, मतलब वो फ्लूइड जो जिसमें पूरा ब्रेन फ्लोट करता है, दैट इज कॉल्ड CSF। जैसे कि CSF के कुछ फायदे हैं। CSF वो फ्लूइड है जिसमें ब्रेन फ्लोट करता है, तो हमें ब्रेन का जो ओवरऑल वेट है वो फील नहीं होता। इट कीप द ब्रेन लाइट। नंबर 2, CSF प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ब्रेन। ये ब्रेन को इम्पोर्टेंट अहम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, एक किस्म की ग़िज़ा प्रोवाइड करती है। दूसरी बात, जो CSF है ये हम मुख्तलिफ डिजीज़ के अंदर एग्जाम्पल लेते हैं। एक लंबार पंक्चर, आप बहुत सारे लोग जान सकेंगे, लंबार पंक्चर के जरिए इनको ड्रेन किया जाता है। L4 L5 के बीच में से हम इसको निकालते हैं सब अरकनाइड स्पेस से। उस पर इंशाल्लाह हम आगे वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन उससे हमें यही पता चलता है कि मुख्तलिफ डिजीज़ या जो बीमारियां हैं दिमागी, उनकी जो तशख़ीस है उनमें हमें आसानी मिलती है। सो इट इज़ यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ सर्टन कंडीशन लाइक मेनिंजाइटिस एटसेट्रा। नाउ आते हैं कि व्हाट इज हाइड्रोसेफेलस फर्स्ट। इट इज द वर्ड इज एक्सेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द वर्ड इज एक्सेस प्रोडक्शन या इम्पेयर्ड ड्रेनेज ऑफ CSF। इट विल कवर एवरीथिंग। अगर आप लोग इसी तरह प्रोफेसर के सामने या इसी तरह एक प्रॉपर सेंटेंस बोलेंगे, इट विल कवर एवरीथिंग वी नीड फॉर हाइड्रोसेफेलस। एक्चुअली CSF हर एक में बनता है डेली के बेस पे। नेचर का निज़ाम है कि उसने बनना है, या तो उसका जो प्रोडक्शन है, बनाने का अमल है वो बढ़ जाए, या जहां से उसने फ्लो करना है आप उसकी नाली को बंद करें, ड्रेनेज कम करें, या तो पानी का आना ज्यादा हो जाए या निकलना कम हो जाए। दोनों कंडीशन के अंदर दिमाग के अंदर पानी की तरह जो फ्लूइड है वो बिल्ड होना शुरू हो जाती है, जिससे इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या हो जाता है, रेज हो जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा बच्चों के अंदर जो स्कल है, इसकी जो फ्रंट है फंटानेल, इनकी सूचनिंग नहीं होती, तो अगर प्रेशर अंदर बढ़ जाए तो उसकी ये जगह बाहर आ जाती है। इसके जो पिक्चर्स में आप लोगों ने क्लिनिकली बच्चे देखे होंगे, उसकी जो स्कल साइज है वो इतनी बढ़ जाती है कि उसके ऊपर उसका फेस बहुत छोटा नजर आना शुरू हो जाता है। उसकी आंखों पे जोर लग जाती है क्योंकि पेपिली एडीमा होता है ICP रेज होने की वजह से, तो उनकी आंखें भी बाहर की तरह निकल आती है। लेकिन बड़ों में रेज ICP के जो सिम्टम है उसमें वोमिटिंग है, वर्टिगो है, पेपिली एडीमा है, मतलब इस तरह के सिम्टम। क्योंकि जो एडल्ट्स होते हैं उनकी जो ब्रेन है, मतलब जो स्कल है, जो क्रेनियल कैविटी है, इट्स अ फिक्स कैविटी, तो वो अगर साइज नहीं बढ़ा सकती तो और सिम्टम करा सकती है। चले ये जो हाइड्रोसेफेलस है इसके पीछे जो नॉर्मल एनाटॉमी है उसको समझते हैं। देखिए ब्रेन को हम डिवाइड करते हैं कुछ हिस्सों में। ब्रेन का ये जो ऊपर वाला पूरा हिस्सा है, फॉर एग्जांपल इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड दी फोर ब्रेन। इसको हम क्या कहते हैं, फोर ब्रेन। फिर फोर ब्रेन के बाद यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर का मैंने ड्रा किया है, दिस इज कॉल्ड मिड ब्रेन। ये ब्रेन का दूसरा हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड मिड ब्रेन। इट इज आल्सो नोन एज मीसेनसेफेलॉन। और जो मिड ब्रेन है ये नीचे कनेक्ट होता है विद द पोन्स। किसके साथ, पोन्स के साथ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे ये जो लास्ट में है विच इज द बेस ऑफ द ब्रेन, दैट इज कॉल्ड मेडुला ओब्लांगाटा। इसको हम क्या कहते हैं, मेडुला ओब्लांगाटा। तो 3 थिंग्स यू मस्ट पीपल नो। और ये जो ब्लैक कलर की मैंने पूरी की पूरी इन तीनों के पीछे पोस्टीरियरली ड्रा किया है, ये दिस होल इज कॉल्ड सेरिबेलम। इसको हम क्या कहते हैं, सेरिबेलम, नॉट सेरिब्रम, दैट इज सेरिबेलम। तो दिस इज द फोर ब्रेन, दिस इज द मिड ब्रेन प्लस पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। इन तीनों को हम
हाइंड ब्रेन कहते हैं। तो ब्रेन के 3 हिस्से हैं, वो आप लोगों ने सीखने हैं। अब एग्जाम के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता होता, ये 3 चीज आप लोगों ने समझनी है, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला। इन तीनों की कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। इसको क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम। इन न्यूरो एनाटॉमी दिस एरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे नर्व जो है एक्सेप्ट फर्स्ट एंड सेकंड, एक्सेप्ट ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक, मेजॉरिटी नर्व यहां से निकलती है। तो आज के बाद कॉम्बिनेशन ऑफ मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला, दिस 3 थिंग्स टुगेदर इज नोन एज ब्रेन स्टेम। अब देखिए होता यह है कि एक्चुअली इन द फोर ब्रेन ये एक वेंट्रिकल है, दिस इज वेंट्रिकल, दिस इज द सेकंड वेंट्रिकल। ये जो पहले 2 वेंट्रिकल्स है इनको हम एक नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड लेटरल वेंट्रिकल्स। इसको हम क्या कहते हैं? लेटरल वेंट्रिकल्स। जिस तरह हार्ट के अंदर वेंट्रिकल्स है वो पंप का काम करता है, इसी तरह ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल क्या करते हैं? ये CSF प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। और इन वेंट्रिकल के अंदर वाले साइड पे इस तरह कुछ खुलिए होते हैं, सेल्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं इपेंडाइमल सेल। अब इसके अंदर जो कोराइड प्लेक्सिस है उनके ऊपर डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इपेंडाइमल सेल्स इन द वेंट्रिकल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दी सेल मेनली प्रोड्यूस द CSF। तो cerebrospinal fluid is produced by ependymal cell within the ventricles। ये वाला पैर थर्ड वेंट्रिकल है और यहाँ पे this one that's called the fourth ventricle। तो हार्ट के अंदर 2 वेंट्रिकल है, ब्रेन में 4 वेंट्रिकल है। अब लेटरल वेंट्रिकल जब CSF बनाती है तो ये एक दूसरे के साथ डायरेक्टली एक्सचेंज करती है, मतलब लेटरल वेंट्रिकल के दरमियान कोई डोरो नहीं है। लेकिन वो अगर CSF को हम इन दोनों वेंट्रिकल से थर्ड को देंगे तो इनके दरमियान ये जो होल होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम कहते हैं फोरामेन। फोरामेन ओपनिंग, फोरामेन ऑफ मोनरो, इसको क्या कहते हैं? फोरामेन ऑफ मोनरो। तो आज के बाद रिमेंबर फोरामेन ऑफ मोनरो इज अ होल व्हिच अलो द CSF फ्रॉम लेटरल वेंट्रिकल टू थर्ड वेंट्रिकल। फिर थर्ड वेंट्रिकल से जो CSF है, यहाँ पे जो CSF है ये खुद भी बनाएगा और लेटरल से भी लेगा, तो CSF फिर फोर्थ में आएगा। लेकिन फोर्थ में आने के लिए इस मिड ब्रेन की लेवल पर ये एक नाली नुमा शक्ल की एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं सेरेब्रल इक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। इसका नाम क्या है? सेरेब्रल इक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। इसको कुछ लोग सेरेब्रल इक्विडक्ट भी कहते हैं, बट दैट इज कॉल्ड सेरेब्रल इक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। इसको हम क्या कहते हैं? सेरेब्रल इक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसको हम सेरेब्रल इक्विडक्ट भी कह सकते हैं। इसका काम मिड ब्रेन के जरिए थर्ड वेंट्रिकल से CSF फोर्थ में लेके आना है। फिर फोर्थ के अंदर ये जो 2 ओपनिंग है साइड पे, इसका नाम है फोरामेन ऑफ लुश्का। इसको हम क्या कहते हैं? फोरामेन ऑफ लुश्का। और इसके बाद द नेक्स्ट वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो मिड वाला है, ये जो रेड कलर का है, इस होल का नाम है फोरामेन ऑफ मैगेंडी। अब देखिए इसको आप लोगों ने कैसे याद करना है। मैगेंडी के अंदर M है, M इज मीडियल, इसमें L है लुश का, L फॉर लेटरल। और इन दोनों फोरामेन के जरिए जब CSF आगे आता है सो दे विल एब्जॉर्ब थ्रू सब अरेक्नाइड ग्रेनुलेशन, और सब अरेक्नाइड ग्रेनुलेशन के जरिए ये एब्जॉर्ब होके किधर जाएगी? वीनस ब्लड में। सो दैट इज कॉल्ड CSF ड्रेनेज। अब या तो CSF का प्रोडक्शन बढ़ जाए या CSF का यहाँ पे ड्रेनेज कम हो जाए। दोनों कंडीशन में अगर CSF ब्रेन के अंदर बढ़ जाती है जिससे वेंट्रिकुलर डायलेटेशन होगी, उस वर्ड को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोसेफिलस। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय कम्युनिकेटिंग। अब इसी टॉपिक को लेते हुए आगे हम डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेटिंग या नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफिलस कौन सी है। तो हाइड्रोसेफिलस हैज 2 टाइप्स, communicating and non-communicating, and that is the star one. The third variety we will discuss, that is called normal pressure hydrocephalus। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आप लोगों ने हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में मिल के रहना है और इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हमें CSF की ड्रेनेज समझ आई, व्हाट इज हाइड्रोसेफिलस उसको समझा, नेक्स्ट हम उनकी टाइप करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ चुकी होगी। कॉन्सेप्ट जिन लोगों का क्लियर नहीं था उन लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। इसी तरह की मजीद वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास हमारी नोटिफिकेशन आती रहे और अपडेटेड मेडिकल लेक्चर्स आप लोगों तक मिलते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।